दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी मैथ हब में स्वागत है। अब मैं आपको बता रहा था अनुपात समानुपात। तो अनुपात का मैं कुछ ट्रिक्स दिया, मेरे कुछ चुटकी ट्रिक्स हैं। अब देखिए, दो क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है ए बी तथा सी के आय का अनुपात 3:5:8 है। यदि सी की आय ए से 1495 रुपये अधिक हो तो बी की आय क्या होगी। अब देखिए, अनुपात क्या है, 3:5:8। ठीक है। अच्छा, का कितना रहा है, सी की आय ए की आय से इतना रुपये अधिक है। सी की आय ए की आय से, मतलब ए से सी की आय कितना अधिक है, तो 8 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, ये हो गया सी की आय, ये हो गया ए की आय। तो कह रहा है कि सी की आय कितनी अधिक है, तो सी की आय, हमारे यहाँ सी की आय कितनी अधिक है, तो सी माइनस ए बराबर 8, 8 माइनस 3 बराबर 5। हमारे यहाँ कितना आया अंतर, सी और ए में 5 रुपये का। यहाँ अंतर कितने का कह रहा है, 1495 रुपये का। अब सीधा सीधी चुटकी ट्रिक लगाइए, दिए गए का तुलना दिए गए से, जिसे निकालना है उसे गुना कीजिए। तो दिया गया क्या है, 1495। हमारा क्या आ रहा है, 5 रुपये। तो 1495 बटा में 5, दिए गए का तुलना दिए गए से, और जिसे निकालना है उसे गुना कीजिए। निकालना क्या है, बी की आय। बी की आय क्या है, 5, तो गुने 5 बराबर कितना आ गया, 5 से काट दीजिए। 5 दूना 10, 15 45, 5 से काटिए, सीधा सीधी 1495, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहां था ए बी सी का अनुपात ये है, कह रहा है सी की आय ए की आय से 1495 रुपये अधिक है। हमारे यहाँ सी की आय ए की आय से 8 माइनस 3 बराबर 5 रुपये अधिक है। तो दिए गए का तुलना दिए गए से, निकालना क्या है, बी की आय। बी की आय क्या है, 5 रुपये, गुने बी बराबर 1495 रुपये। यही हमारा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए, लिखा हुआ है तीन संख्याएं जो 2:3:1 के अनुपात में है कि वर्गों का योग। क्या है, वर्गों का योग। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां भी वर्ग आएगा तो उसमें अंडर रूट निकालने पड़ते हैं। और अक्सर गलती कहाँ होता है कि हम लोग इसे तो निकाल देते हैं, उसके बाद गुना करके निकाल देते हैं, लेकिन अंडर रूट उसका नहीं निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है वर्गों का योग। तो देखिए, बनाने के पहले मैं जो नॉर्मल फार्मूला है उसी अनुसार बनाता हूं। तो तीन संख्याएं मान लेता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:1। अब मान लिया कि ए बराबर 2 के, बी बराबर 3 के, सी बराबर के। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग, पहले तो इनका वर्गों का योग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 के स्क्वायर, 3 दूना 3 तिया 9 के स्क्वायर। स्क्वायर पड़ेगा के में, क्योंकि जब हम 2 के का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 के का स्क्वायर आएगा ना। उसी प्रकार 3 के का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 3 तिया 9 के स्क्वायर। उसी प्रकार के का स्क्वायर करेंगे तो बराबर के स्क्वायर। अब देखिए कितना हो गया, प्लस के स्क्वायर। क्यों प्लस किया, क्योंकि कह रहा है वर्गों का योग, तो वर्ग करके हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया। अब इसको प्लस कीजिए, 9 4 13, 13 1 14। ठीक है, 14 का के का स्क्वायर। अब कह रहा 14 के का स्क्वायर बराबर कितना, 504 बराबर, यहां मैं लिख सकता हूं 504। अब के को मैं यहीं रखता हूं, तो के स्क्वायर बराबर 504 और बटा में 14। 14 से इसे भाग दे दीजिए, 14 18 14 12 14 56
3 बार 42, 8 6 बार 84, के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36, इसलिए के बराबर क्या होगा 6। अब क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मेरी क्या है 3, तो गुने 3 बराबर 6 या 18, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। पहले मैंने क्या बताया, ए बी सी के आय का अनुपात, तो उसमें क्या किया कि बी का आय पूछा गया था और हमें घटाना था सी के आय से ए की आय को, तो सी से ए को घटा दिया 5 आया। उनके अनुसार सी से ए की आय जब घटाएंगे तो इतना आना चाहिए, हमारे अनुसार 5 आया, तो दिए गए का तुलना दिए गए से निकालना क्या था बी की आय गुने बी की आय बराबर इतना। दूसरे में क्या था 3 संख्याओं के वर्गों का योग, 3 संख्याएं का अनुपात मुझे पता है, अनुपात को इस अनुसार मैंने लिख दिया, उनके वर्गों का योग पूछा जा रहा है तो उनके वर्ग कर करके जोड़ दिया गया, बराबर 14 के स्क्वायर बराबर 504, के स्क्वायर बराबर 36, इसलिए के बराबर इतना 6। तो पूछा क्या गया था बी, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या गुने 3 बराबर 18। दोस्तों आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को मैथ में बनाने में, मैथ को इतना इंटरेस्ट होगा, इतना मजा आएगा कुछ कहना नहीं। अब फिर चुटकी ट्रिक का कमाल देखिए, देखिए लिखा हुआ किसी कारखाने में एक कारीगर द्वारा किया गया उत्पादन का 60% दूसरे कारीगर द्वारा किया गया उत्पादन का 80% के बराबर है। पहला कारीगर के उत्पादन का 60% दूसरे कारीगर के उत्पादन का, बी के उत्पादन का 80% के बराबर है, दोनों बराबर हैं। परसेंट से परसेंट काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 2 से 3, 2 से 4। अब अनुपात क्या हो गया, ए अनुपात बी बराबर हो गया 4:3, ठीक है 4:3 हो गया। अब कह रहा है यदि दूसरा कारीगर, दूसरा कौन सा है, ये है, दूसरा बी है, बी का कितना आ गया 3, तो दूसरा कारीगर 393 कलम बनाता है, 393 कलम बनाता है, तो पहला कारीगर कितना बनाता है। अब मेरे यहाँ दूसरा कारीगर कितना बना रहा है 3 कलम, यहाँ कितना बना रहा है 393 कलम, तो दिए गए का तुलना दिए गए से, और निकालना क्या है, जिसे निकालना है उसे गुना करते हैं, दिए गए का तुलना दिए गए से, जिसे निकालना है उसे गुना कीजिए। तो दिए गए का तुलना दिए गए से, निकालना किसको है, तो पहला कितना कलम बनाता है, पहला कौन है 4 है, ए का कितना आया अनुपात 4, तो 4 से गुना कर दिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 से गुना कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 एकम 4 1 5, आंसर कितना गया 524, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। देखिए ये आपसे 1 मिनट में बन जाएंगे, सिर्फ क्या करना है, दिए गए का तुलना दिए गए से करना है, जिसको निकालना है उसे गुना करना है, बस सीधी सी बात है। आप लोगों को एक एक ट्रिक दूंगा, हर चैप्टर में ट्रिक बताऊंगा, हर चैप्टर को इतना इजी बना दूंगा कि आप लोगों को चुटकियों में आप लोग हल कीजिएगा, आप लोगों को ये मैथ छू मंतर लगना शुरू हो जाएगा और टाइम की बचत आप लोगों को होगी। अक्सर हाँ देखा जाता है जो बच्चे एग्जाम हॉल में बैठते हैं वो जल्दी जल्दी में गलतियां कर देते हैं। रिलैक्स मूड में और ट्रिक से समय बचाइए और बढ़िया से क्वेश्चन जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ने से ही गलतियां ज़्यादा होती हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार में समझ नहीं आए 2 बार पढ़िए, लेकिन उसको समझिए, क्योंकि जितना बनाना है हम लोगों को एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए देखिए ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात क्या है 2:3:5, ठीक है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। यहाँ कितना अधिक है सी का मासिक वेतन ए से, देखिए सी माइनस ए बराबर यहाँ कितना है
5 में से 2 घटाया, 5 माइनस 2 बराबर 3। यहाँ क्या कह रहा है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये। यहाँ कह रहा है 1200, मेरा आ रहा है 3, तो दिए गए का तुलना दिए गए से, मतलब 1200 बटा में 3। निकालना क्या है, बी का वार्षिक वेतन गुने बी कितना है, बी आ गया 3 और 3 तो आया 1 महीने का। अब वार्षिक वेतन बोल रहा है तो वर्ष में 12 महीने होंगे, तो गुने फिर 12, बस जो आएगा आंसर। 3 से 3 काट दीजिए, 12 पर हम 144, 144 में 2 शून्य, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ इनके मासिक वेतन का अंतर था 1200 रुपये, सी और ए का। हमारा कितना आया, 3 रुपये। 1200 का तुलना 3 से, निकालना किसको था, बी को, गुना कर दिए, गुना ये एक महीने का हो गया, 12 महीने का, क्योंकि पूछा जा रहा है वार्षिक वेतन। ये देखिए वार्षिक वेतन क्या होगा, तो गुने 12 कितना हो गया, 14,400। 12 बरहियम 144 और 2 शून्य, क्योंकि शून्य बाद में बैठाते हैं। आप लोग गुना में सीखे होंगे, 10 का गुना, 100 का गुना, 1000 का गुना, 10,000 का गुना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिर 2 क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन में आपको फिर सिखा रहा हूँ कि कैसे करने हैं, बस दिमाग लगाने हैं, ट्रिक अप्लाई करने हैं। वही दिए गए का तुलना दिए गए से, जिसे निकालना है उसे गुना कीजिए। चुटकी ट्रिक, चुटकियों में हल। देखिए, एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात है। मैन अनुपात वोमैन बराबर 1:2 का अनुपात है। ठीक है, 1:2 का अनुपात है। परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरत ने पार्टी छोड़ दिया तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। अब 2 पुरुष 2 मैन और 2 वोमैन दोनों माइनस हो जाएंगे, तब इनका अनुपात क्या होता है, मैन अनुपात वोमैन बराबर 1:3। 1:3। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो मुझे क्या, मैं तो अंतर पे अपना जो भी रूल है तो उसमें अंतर पे हम डिवाइड करते हैं, दिए गए का तुलना दिए गए से। अब यहाँ जो भी ऐसा हो तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। दोनों का अंतर देखने, क्योंकि हमें बराबर करने हैं इन्हें। तो जब इसमें 2 का अंतर है तो 2 का अंतर का इसमें गुना कर देंगे 2 से। इसमें 1 का अंतर है तो इसका गुना इसमें कर देंगे और नया अनुपात लिखेंगे। नया अनुपात क्या हो गया इनका, 2 एकम 2 अनुपात 2 दूना 4। और इनका क्या हो गया, इनका 1 से गुना होगा तो 1 गुने 1 बराबर 1:3। अब मेरा अपना चुटकी ट्रिक अप्लाई होगा। कैसे होता है, इनका अंतर 1, इनका अंतर 1, अंतर कितने का, 1 का। अंतर कितने का, 1 का। यहाँ अंतर कितने का, 2 का। तो 2 का अंतर यहाँ बताया जा रहा है, हमारे यहाँ अंतर कितने का बताया जा रहा है, 1 का। अब मुझे निकालना क्या है, तो कितने लोग पार्टी में, कितने लोग उपस्थित थे। पहले अनुपात था 1:2, लेकिन जब मैं रिवाइज करवाया, जब मैं इसे करेक्शन इसमें किया तो अनुपात हो गया 2:4। जब करेक्शन करते हैं तो मैं करेक्शन वाला अनुपात लेता हूं इसको, हमेशा पीछे वाला अनुपात नहीं लेंगे। जब हमने करेक्शन कर दिया और इस अनुसार बनाने के लिए दोनों में गुना कर दिया तो अनुपात तो वही रह गया, लेकिन हमारा अनुपात वो बाद वाला हमें लेना है। तो क्या है कि 2:4। अब देखिए क्या करने हैं, यहाँ अनुपात कितना था, यहाँ अंतर कितना था, 1 का। हमारे यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 2 का। तो 2 का तुलना 1 से, गुने निकालना कितना है, पार्टी में कितने आदमी टोटल मौजूद थे, तो ये 4 और ये 2 कितने हो गए, 6 बराबर 6 दूना 12 आदमी टोटल मौजूद थे। ठीक है, क्लियर, नहीं समझ में आया।
देखिए पहले मैं क्या किया हूँ, मैन वोमेन पहले का अनुपात 1:2, फिर 2 आदमी जब छोड़ के चले गए तब अनुपात 1:3। अब दोनों में एक तरह का अंतर नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, यहाँ अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ अंतर 0 का आ रहा है। तो इस 0 के अंतर को दूर करने के लिए इन दोनों का अंतर से गुना करेंगे ऊपर और इन दोनों का अंतर से गुना करेंगे नीचे और नया रेशियो लिखेंगे। नया रेशियो लिख लिए 2:4, 1:3, दोनों में अंतर कितने का, 1 का। यहाँ अंतर कितने का कह रहा है, 2 का। तो 2 दिए गए का तुलना दिए गए से निकालना क्या है, टोटल आदमी। टोटल आदमी हमारे यहाँ कितने हो गए, 4 और 2 6, गुने 6 बराबर 12। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 900 रुपये ABC में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। ABC में इस अनुपात में बांटे जाते हैं क्या, 900 रुपये। ठीक है। A और C के प्राप्ति का अंतर, A और C के प्राप्ति का अंतर क्या होगा। अब A का, अब मैं लिख लेता हूँ, A:B:C बराबर 4:5:6। अब बड़ा कौन है, C है। तो C माइनस A बराबर क्या हो गया, इन दोनों में से घटाएंगे तो 2। 6 - 4 बराबर 2। ठीक है। टोटल हमारे यहाँ कितने रुपए थे, 900 रुपये। तो टोटल हमारे यहाँ कितने हैं, 6 5 11 4 15। तो दिए गए का तुलना दिए गए से, यहाँ 900 टोटल है। टोटल यहाँ कितने रुपये हैं, 900 रुपये। मेरे यहाँ टोटल रुपये कितने हैं, 15 रुपये। ठीक है। दिए गए का तुलना दिए गए से निकालना क्या है, C माइनस A बराबर 2 निकालना है 2। ठीक है। अब 15 छक्के 90, 0 6 दूना 12, 120। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। 900 रुपये ABC का अनुपात में बांटना है। बांटने पर C:A, C और A का अंतर क्या होगा। अंतर मैंने निकाल दिया, C माइनस A बराबर 2 और ये बराबर ये टोटल सबको प्लस कर देंगे। 6 5 11 11 4 15 900 का तुलना 15 से, गुने निकालना क्या है, अंतर 2 बराबर 120। ये क्वेश्चन RRB में आया हुआ है 2003 में। ये भी जो भी मैं बता रहा हूँ सारे RRB में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ, और कुछ जो बेसिक बताया वो नहीं आए हुए, वो आप लोगों को बेसिक समझाने के लिए बताया था। दोस्तों अब ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को और बता रहा हूँ आज। ठीक है। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए मुझे कि हाँ ये क्या समझ में आया क्या नहीं आया, और जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है उसका आंसर कमेंट में लिखिए, और आगे कौन सा चैप्टर चालू करूं, या इस चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है तो कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो लिखिए, फिर मैं आगे उस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे चैप्टर वाइज आपको कराते चलूँगा। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है RRB में और ये भी आया हुआ है। देखिए ये क्या है, A:B:C बराबर 1:3/√3/2। कह रहा है A:B:C बराबर 1:√3/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ C कितना है, यहाँ C हमारा कितना है, 2 है। देखिए A:B:C बराबर लिखा हुआ 1:√3/2। अब मुझे C बोल रहा है यहाँ कि 4 है, तो ये 4 कैसे बनेगा, इसमें गुना 2 करेंगे तब 4 बनेगा, तो ये पूरे में गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:2√3/4, तभी तो ये 4 बनेगा। ये 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो क्या किए, 2 से गुना किए हैं। अब मुझे पूछा जा रहा है B, तो B कितना बन गया, 2√3, इसलिए B बराबर 2/√3। कितना आसान है।
ये कह रहा है सी बराबर 4, तो सी को 4 कैसे बनाएंगे, 2 से गुना करेंगे। तो जब 2 से गुना सी में करेंगे तो बी और ए में भी करेंगे। तो ए हो गया 2, बी हो गया 2√3 और सी हो गया 4। तो बी बराबर क्या हो गया, ये पूछा जा रहा है बी बराबर क्या होगा, बी बराबर 2√3 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका समझने लायक, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखिएगा। नहीं, मैं इसे 2 बार बताऊंगा, एक बार में समझ नहीं आएगा जिसको, वो दूसरी बार में उसे समझ में आ जाए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा और इतना बढ़िया समझ में आएगा कि आगे आप इतना जो माना और ये सब करते हैं वो सारा कुछ ख़त्म कर दीजिएगा और टाइम बचाने के लिए मेरे जैसा कीजिएगा। देखिए 50 पैसे के सिक्के, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, और 10 पैसे के सिक्के हो गए। अनुपात कितना है, 7:10:16। कह रहा है कि बैग में 152 रुपया है। कितने हैं, 152 रुपया है। कहाँ, बैग में। ठीक है, अब मैं इसे बनाऊंगा रुपया में। ठीक है, इसे क्या बनाऊंगा, रुपये में। रुपये में कैसे बनाएंगे, तो ये 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 7 सिक्के कितने बन जाएंगे, 3.5 रुपये। तो 3.5 अनुपात, ये 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 कितने बन जाएंगे, 2.5 रुपये, 2:5, 2.5 हो जाएगा। अब ये 10 पैसे के हैं, तो ये कितने सिक्के बन जाएंगे, 10 पैसे के सिक्के बटा में 10, 16 बन जाएंगे, 1.60, 16। ठीक है, 50 पैसे के 7 सिक्के कितने बनेंगे, 3 दूना 6, 7, 3.5 रुपये। 25 पैसे के 10 सिक्के कितने बनेंगे, 8 और 2 10 बन गए। 10 पैसे के 16 सिक्के कितने बनेंगे, 1 रुपया 60 पैसा। टोटल कितने बन गए भाई, टोटल कितने बन गए, 1 रुपया और 50 पैसा, 10 पैसे बच गए, 1 कर दिए। 3.5 रुपया और 2.5 रुपया कितने हो गए, 3 और 2 5, 1 6 रुपये हो गए, 1 7 रुपया 60 पैसा, 7 रुपया 60 पैसा, यही बनेगा ना। 3 और 2 5 और आधा आधा 1 6, 1 रुपया ये 7, 7 रुपया 60 पैसा। यहाँ कितना, देखिए 152 रुपया का तुलना करेंगे 7 रुपया 60 पैसा, 7.6 गुने कितना निकालना है, 16, 16 निकाल दिए। ये दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 0 डाल देंगे। अब 2 बार में इसको काट देंगे तो 16 दूना 32, 320। ये क्या हो गया, सिक्का, सिक्का, ये सिक्का हो गया 320 सिक्का, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया, नहीं समझ में आया। 50 पैसे के कितने, 7 सिक्के, 3.5 रुपये बन गए। 25 पैसे के कितने सिक्के, 10 सिक्के, 2.5 रुपये बन गए। 10 पैसे के कितने सिक्के, 16 सिक्के, 1 रुपया 60 पैसा। टोटल मूल्य जोड़ दिए, यहाँ ये क्या हो गया, ये मूल्य हो गया, मूल्य हो गया ये पूरा। हमारे यहाँ मूल्य कितना है, 152, यहाँ कितना आ गया, 7 रुपया 60 पैसा। अब एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव हटाने के लिए यहाँ 0 डाल दिए। निकालना क्या है, 10 पैसे के सिक्के 10 गुने दिए गए का तुलना दिए गए से कर दिए, और जिसे निकालना था 16, तो जिसे निकालना है उसे गुना कर दिए। अब दशमलव हटाने के लिए यहाँ एक 0 दिए, दशमलव हट गया। 76 से 2 बार में कट गया, 2 बार में कटा, और 2 का गुना करेंगे, 16 दूना 32, 320 सिक्का कितने, 10 पैसे के, 10 पैसे के सिक्के कितने आ गए, 320। क्लियर। अब आप लोगों का कमेंट मुझे आना चाहिए कि हाँ क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसे प्लीज़ बनाइएगा और बना करके कमेंट कीजिए। और प्रैक्टिस, मैथ के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना मैथ के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतने आपके समय का बचत होगा
और कुछ क्वेश्चन तो आपको बाद में ऐसे लगेंगे कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में कीजिएगा और आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।